नमस्कार मेरे मित्रों, जय माँ शारदे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार जो सावन आ रहा है यानी 2024 में वो 22 जुलाई को शुरू होगा और जिसकी समाप्ति 19 अगस्त को होगी। अगर इस सावन में आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इन 6 उपायों को अपनाते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। तो वो 6 उपाय कौन से हैं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सावन मास में आप इन 6 उपायों को जरूर आजमाइएगा तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन मास में शिव जी की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पूरा सावन मास जो होता है वो शिव को समर्पित होता है और इसका इंतजार बेसब्री से किया जाता है। तो अगर शिव पुराण के अनुसार इसमें कुछ उपाय हैं, अगर आप उन टोटकों को आजमाते हैं, बताए गए हैं, अगर आप उन टोटकों को करते हो तो आपको लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना माना जाता है, सबसे प्रिय मास माना जाता है और कहते हैं कि इस महीने में की जाने वाली शिव की भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। मान्यता के अनुसार सावन मास में जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो शिव जी उनके दुख हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जीवन में स्थिरता लाते हैं, परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। और शिव पुराण के अनुसार कुछ उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी इच्छाएं होती है वो पूर्ण होती है। तो ये उपाय आपको सावन मास में ही करना है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, अब मैं सीधे उपाय की तरफ आती हूँ। पहला उपाय है जो आज का वो है आर्थिक संकट को दूर करने के लिए। सबके घर में आर्थिक संकट बने रहते हैं। आर्थिक परेशानियों से कौन नहीं जूझ रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको उसके लिए 7 कौड़ी लेकर के आनी है और मसूर की दाल भी लेकर के आनी है। तो आपको 1.25 किलो मसूर की दाल लेनी है। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे कि अपने घर के पूर्व दिशा में बैठ जाएंगे और वहीं पे 7 कौड़ी आप सफेद कलर की भी ले सकते हैं और पीली कलर की भी कौड़ी ले सकते हैं। दोनों ही कौड़ी से ये टोटका हो जाएगा। और क्या करेंगे कि एक छोटे शंख को मसूर की दाल पे स्थापित कर देंगे। छोटा शंख पंसारी की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है, आप मांग लीजिएगा, उसको ले लीजिएगा और जो आपने 1.25 किलो मसूर की दाल ली है उसी के ऊपर आप एक छोटा सा शंख मसूर की दाल का ढेर बना के उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। और मूंगे की जो माला आती है या फिर आप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 21 बार आपको मंत्र का जाप करना है। जाप है ओम गणपताय नमः। मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। और जब आपका जाप समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना है, जो आपने दाल ली थी और जो आपने शंख लिया था और आपने जो 7 कौड़ी ली थी, आपको उसको उठाना है और उठा करके ऐसे स्थान पर लेके जाना है जहाँ कोई आता जाता ना हो और उसको वहां पे आपको गाड़ देना है, यानी कि दबा देना है। ऐसा करने से जो भी आपके घर में आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हैं तो वो आर्थिक संकट समाप्त हो जाएगा। ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आपको सावन मास में आप किसी दिन भी कर सकते हैं और अगर अदर दिन आपको ये उपाय करना है तो आपको बुधवार वाले दिन ये उपाय करना है। अगर एक बार में लाभ ना हो तो इस उपाय को आपको 7 या 9 बार आप इस उपाय को अवश्य दोहराएं, तभी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आज का जो दूसरा उपाय है वो है, अगर वैवाहिक जीवन में आपके परेशानियां आ रही हैं और उसका अंत नहीं हो पा रहा है, अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसके लिए आपको सावन मास के सोमवार में ही ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, अपने घर में एक स्वच्छ मिट्टी लानी है और स्वच्छ मिट्टी से आपको शिवलिंग बनानी है और शिवलिंग बनाने के बाद आप पीले चंदन का टीका लगाना है और उस पे आपको दूध से जलाभिषेक करना है। ऐसा करने से आपका
जो भी वैवाहिक जीवन है वो सुखमय हो जाएगा और रिश्ते में खुशहाली जरूर आएगी। आपको ये पूरे सोमवार यानी पूरे सावन मास तक ये उपाय करना है। आप प्रतिदिन भी शिवलिंग बना करके भी पूजा कर सकती हैं और आप चाहें तो सोमवार अगर आप सोमवारी करती हैं तो उसमें भी कर सकती हैं, लेकिन आप प्रतिदिन करेंगी तो शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएंगे। आज का जो तीसरा उपाय है कि अगर आपको कोई विशेष इच्छा की पूर्ति करवानी है तो इस सावन मास में आप वो पूर्ति करा सकते हैं। आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो उसे पूरी करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान उपाय, बहुत ही आसान टोटका है। आपको क्या करना है कि सूर्य उदय से पूर्व उठें और उसके बाद नहाने के पश्चात जल में काला तिल आप डाल करके शिवलिंग पे जा करके जलाभिषेक करते हैं और जलाभिषेक करने के बाद अगर आप उसमें ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करते हैं तो ऐसा करने से आपकी कोई भी विशेष इच्छा है जो पूरी ना हो रही हो या अधूरी इच्छा है जो पूरी ना हो रही हो वो पूरी हो जाएगी। ये टोटका, ये उपाय आपको सावन मास करना है, बहुत ही सरल उपाय है। अगर आपके घर में बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है और आपको बुरे बुरे डरावने सपने आते हैं तो सावन मास में आज आप ये चौथा उपाय करेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि सावन मास में आपको पूरे घर में जो गाय आती है, गाय का सुबह उठ के स्नान ध्यान करके जो भी गौमूत्र होता है उसको ले आएंगे और पूरे घर में इसका छिड़काव करेंगे और रोजाना गूगल और धूप दिखाएंगे। तो ऐसा करने से जो भी आपके घर में बुरी शक्ति है वो चली जाएगी और हर संकट से आपको छुटकारा मिलेगा। जो आपको बुरे सपने आ रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और गौमूत्र गाय का ही होना चाहिए, तो आपको गाय का ही लेके आना है। ये नहीं कि मार्केट से कोई बना हुआ गौमूत्र ले आए, वो नहीं लाना है। ओरिजिनल आपको गाय का गौमूत्र का प्रयोग करना है। सावन मास अगर आप ये टोटका करते हैं तो आपकी जो भी घर में निगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। आज का जो अगला उपाय है यानी पांचवा उपाय है सौभाग्य प्राप्ति के लिए। सौभाग्य प्राप्ति के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल उपाय है। सावन मास में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सावन के सोमवार में या पूरे सावन में अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। शिव बेलपत्री आप लाएंगे और बेल पत्रों के ऊपर आपको पीले चंदन से आपको राम लिखना है। राम लिख करके शिवलिंग पर आप 51, 21 या 108 बेलपत्री चढ़ा करके और उसमें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस बेलपत्री को रखते जाएंगे। तो ऐसा करने से आपके जो सौभाग्य है वो खुल जाएगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके जो भी पास घर के पास पॉजिटिव एनर्जी है वो हमेशा बनी रहेगी। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। ये थे सावन मास के कुछ उपाय जो मैंने आज आपको बताए। अगर सावन मास में आप ये उपाय करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा और ये उपाय बहुत ही कारगर हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।